इस वीडियो में हम बात करेंगे उज्जैन महाकाल की भस्म आरती से जुड़ी सभी जानकारी। साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप शीघ्र दर्शन वीआईपी दर्शन लेना चाहते हैं, उसका ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या प्रोसेस है, क्या चार्जेस है, भस्म आरती की सभी डिटेल्स जैसे कि भस्म आरती क्या होती है, टाइमिंग क्या होगी, बुकिंग प्रोसेस क्या होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कंप्लीट प्रोसेस, ऑनलाइन की बुकिंग कब ओपन होती है, चार्जेस क्या है, एजेंट से आप बुकिंग आपको करानी चाहिए या नहीं, तो सभी डिटेल्स देखेंगे। साथ ही साथ कोई ड्रेस कोड भी होता है, क्या फोन अलाउड होगा या नहीं, कौन से गेट से एंट्री होती है, हमारी डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने होंगे, कितने लोगों के लिए बुकिंग होती है, A to Z सभी जानकारी। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले भस्म आरती क्या होती है। भस्म आरती महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की एक बहुत ही विशेष और अनोखी पूजा है जो भगवान शिव को समर्पित होती है। इस आरती में भस्म विभूति से शिवलिंग का श्रृंगार किया जाता है जो जीवन की नश्वरता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ये आरती रोज सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में होती है और ये दिन की पहली आरती होती है। पूरे भारत में सिर्फ महाकालेश्वर मंदिर में ही भस्म आरती होती है, इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। भस्म आरती की बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। ऑनलाइन बुकिंग की हम बात कर ले तो उसके लिए जो वेबसाइट है वो स्क्रीन पे मेंशन हो रही है और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। चार्जेस हैं 200 पर पर्सन, मैक्सिमम 6 पर्सन के लिए आप यहाँ पे बुक कर पाते हैं। पहले इन शॉर्ट मैं आपको डिटेल्स दिखाती हूँ कि बुकिंग में क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ क्या इशू आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप जाएंगे ऑनलाइन बुकिंग के लिए। इसके लिए आपको महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। इस पे आपको भस्म आरती का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पे बुक नाउ पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको मोबाइल नंबर अपना एंटर करके OTP आएगी आपके नंबर पे, क्लिक करना है। भस्म आरती वाले ऑप्शन बुकिंग पे जाना है। करेंटली ये मई तक की बुकिंग ओपन थी बट फुल हो चुकी है सभी बुकिंग। जो ग्रीन स्लॉट्स है वो मीन्स अवेलेबल होती है ग्रीन स्लॉट, तो उसमें आप बुक कर सकते हैं। जल्दी से देख लेते हैं कि बुकिंग में क्या क्या डिटेल्स फिल करनी होती है। तो जैसे ही आपको कोई भी स्लॉट अवेलेबल मिलता है उसके बाद जो डिटेल्स फिल करनी होती है उसमें आपको नंबर ऑफ पर्सन, टोटल 5 पर्सन तक सिलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद अपना नेम, जेंडर और रिलेशन, जो जितने भी नंबर ऑफ पर्सन आप डालेंगे उनके साथ आपका क्या रिलेशन है, और आधार नंबर यहाँ पे देना होता है। साथ ही आपको फोटो अपलोड करनी होती है और आपका जो आधार होगा वो अपलोड करना होता है। बट यहाँ पे एक ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये कोई बुकिंग का कंफर्मेशन नहीं है। आपने नॉर्मली अपना एक रिक्वेस्ट सबमिट किया है, अगर वो एक्सेप्ट होगी, अप्रूव होगी, उसके बाद आपको पेमेंट के लिए कंफर्मेशन आती है। आपकी डेट ऑफ विजिट से पहले आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाती है जिसके थ्रू आप फिर पेमेंट कर सकते हैं। अगर बात कर ले बुकिंग्स ओपन कब होती है ऑनलाइन में, तो करेंटली ये मई तक की फुल है। और बात कर ले 1 फेब को क्या कोई बुकिंग ओपन हुई थी, तो नहीं, मैंने फुल डे चेक किया, 8 AM पे जनरली ओपन होना चाहिए था जो कि पहले हो जाती थी। तो इस बार ऐसी कोई बुकिंग नहीं ओपन हुई। और जब मैंने आज उनसे कॉन्टैक्ट किया 10 फेब को कि बुकिंग कब ओपन होगी आने वाले मंथ्स के लिए, क्योंकि मई तक फुल दिखा रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि 16 अप्रैल को बुकिंग ओपन होगी, 16 मई के लिए या फिर ऑनवर्ड्स जो भी रहेगा। तो ऐसा कोई कंफर्मेशन मुझे साइट से भी नहीं मिल पाया है कि बुकिंग एग्जैक्टली कब ओपन होती है। 8 AM पे पहले होती थी बट रिसेंटली ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है। आने वाले टाइम में जो भी रहेगा मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी अपडेट के साथ, बिकॉज मैं रेगुलरली इसको चेक करती रहती हूँ और आपके साथ अपडेट शेयर करूंगी। मेन है कि अगर आप आने वाले मंथ्स में बुक करना चाह रहे हैं, मई तक तो फुल है जैसा अभी हमें पता चल गया, तो जून ऑनवर्ड्स हम कुछ बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि साइट पे भी जून के लिए आप देख सकते हैं जो ग्रीन स्लॉट दिखा रहा है उस पे जब आप क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि बुकिंग 1 मई को ओपन होगी। और जो नंबर जिनसे बात हुई मेरी, वो कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे रही हूँ स्क्रीन पे, बिकॉज बहुत सारे नंबर्स है बट सभी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, तो आप अगर कोशिश कर सकते हैं, अगर आपकी बात हो जाए तो यू आर लकी एनफ। बट हाँ, जैसे मेरी कंफर्मेशन हुई मैंने आपको वो बता दिया। इन केस आपको ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं मिलती है तो भस्म आरती के लिए ऑफलाइन टिकट्स भी ले सकते हैं, जिसके लिए काफी लंबा प्रोसीजर है। भस्म आरती के ऑफलाइन टिकट्स त्रिवेणी गेट के पास मिलते हैं जो गणेश द्वार के बिल्कुल सामने स्थित है। यहीं से पूरा ऑफलाइन प्रोसेस स्टार्ट होता है। ऑफलाइन बुकिंग के लिए आपको रात के 12 बजे के आसपास लाइन में लगना होता है। हर दिन सिर्फ 60 लोगों को ही ऑफलाइन भस्म आरती की एंट्री मिलती है, ऑफलाइन में मेनली, इसीलिए टोकन लिमिटेड होते हैं। काउंटर सुबह 6 से 8 बजे ओपन होता है और टोकन उसी ऑर्डर में मिलते हैं जिस ऑर्डर में आप लाइन में खड़े होते हैं।
टोकन मिलने के बाद आपको दोपहर 12 से 1 के बीच में फॉर्म फिलिंग के लिए बुलाया जाता है। फॉर्म भरते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है जो कि मैं स्क्रीन पे मेंशन कर रही हूँ, जैसे कि आधार मैंडेटरी है, आप लेकर जाएं और सभी डिटेल्स आप रीड कर ले। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए गाइड किया जाता है। फॉर्म सबमिट करने के बाद नंदी द्वार के पीछे स्थित ऑफिस से आपको भस्म आरती का ऑफिशियल पास मिलता है। इसी पास के बेसिस पर आप आरती अटेंड कर पाते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट डे, जब आपको भस्म आरती देखने जाना है। भस्म आरती वाले दिन आपको गेट नंबर 1 पर रात के 12 या 1 बजे रिपोर्ट करना होता है। सुबह 2 बजे के आसपास मंदिर के अंदर एंट्री स्टार्ट होती है और फाइनली सुबह 4 से 6 के बीच में आप देखते हैं महाकाल की दिव्य भस्म आरती। भस्म आरती के दौरान जो एनर्जी, जो वाइब्रेशंस और जो शांति मिलती है उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप महाकाल आए हैं दर्शन के लिए तो एक बार भस्म आरती का अनुभव जरूर कीजिए। जय श्री महाकाल। बात कर ले डॉक्यूमेंट क्या क्या कैरी करना होगा, तो अगर आप ऑफलाइन बुकिंग के लिए जा रहे हैं तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ जरूर कैरी करें जितने भी पर्सन के लिए बुकिंग करानी है। और ऑनलाइन में हमने देखा था कि जैसे आपको अपनी फोटो एंड आईडी प्रूफ अपलोड करना हुआ था, तो अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है तो भी जब जा रहे हैं दर्शन के लिए, जिस दिन आरती के लिए जा रहे हैं आप, उस दिन भी अपनी टिकट का जो पास होता है उसका प्रिंट आउट और साथ में आईडी प्रूफ जरूर कैरी करें और टाइम से थोड़ा पहले पहुंच जाए। भस्म आरती के लिए कोई ड्रेस कोड होता है क्या? एज सच कोई ड्रेस कोड नहीं है, बट नॉर्मली है कि इंडियन वेयर हो, कंफर्टेबल हो और साथ ही कवर्ड ड्रेस हो। मेन के लिए भी लाइक शॉर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं होगा। फीमेल के लिए भी नॉर्मली आप साड़ी या सलवार सूट विथ दुपट्टा हो तो बहुत अच्छा। मेन कवर्ड हो, इंडियन ड्रेस हो तो बेटर है। वेस्टर्न क्लॉथ अलाउड नहीं होगा वहां पे। एंट्री गेट कौन सी होगी? तो अभी के लिए करेंटली भस्म आरती के लिए एंट्री गेट मानसरोवर द्वार से होती है। अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो जब आपका टिकट आता है, जो पास आता है, उस पे भी आपको ये डिटेल्स मेंशन होती है। कभी कभी ये चेंज होता रहता है, तो बेटर जब आप जाने वाले हैं उस टाइम की, जो कि आप नॉर्मली किसी लोकल से जब वहां जाएंगे तो बात कर सकते हैं। जो फ्लावर वाले भैया होते हैं वहां पे वो भी बता देते हैं, तो आप नॉर्मली उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं या फिर आपकी टिकट पे तो मेंशन होगा ही। फोन अलाउड होता है क्या? जनरली भस्म आरती में फोन नहीं अलाउड होता है, बट कभी कभी जैसा हमने देखा चेकिंग नहीं होती है। नॉर्मली जब नॉर्मल डेज है, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तो आप कभी कभी ऐसा रहता है कि आप फोन ले जा पाते हैं, बट जनरली फोन नहीं अलाउड होता है। देख लेते हैं शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन जिसको कहते हैं, उसकी क्या ऑनलाइन बुकिंग प्रोसेस है, क्या चार्जेस है, साथ ही ऑफलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, और अगर आप जा रहे हैं तो क्या आपको शीघ्र दर्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो शीघ्र दर्शन महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में एक स्पेशल दर्शन फैसिलिटी होती है जिससे भक्तों को जल्दी और सुविधा के साथ बाबा महाकाल के दर्शन मिल जाते हैं। नॉर्मल लाइन में आपको थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ता है और ज्यादा लंबी लाइंस होती है, टाइम ज्यादा लगता है। जैसा हमने किया था, हम नॉर्मल लाइन में ही गए थे और अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के अंदर अंदर ही 40 मिनट्स के आसपास में हमारे दर्शन हो गए थे, जो कि नॉर्मल डेज था, कोई वीकेंड नहीं था, कोई स्पेशल ओकेजन नहीं था। इस दर्शन में लंबी लाइंस, नॉर्मली वीआईपी में आपको लंबी लाइन से बचकर आप सीधे दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं, बस यही बेनिफिट होता है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जैसे कि जो एल्डर पर्सन है या फिर जिनको कोई इशू है, हेल्थ इशू है, जो ज्यादा देर लंबी लाइंस में नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके लिए सही रहेगा। जनरली अगर आप हेल्दी है, नॉर्मल पर्सन है, तो आप आराम से नॉर्मल लाइन में दर्शन कर सकते हैं। जैसा हमने किया और जैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा वो मैंने एक डिटेल वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। हमें कोई भी इशू नहीं लगा और बहुत अच्छे से हम नॉर्मल लाइन में भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ऑनलाइन बुकिंग या ऑफलाइन बुकिंग करना चाहते हैं शीघ्र दर्शन का, वीआईपी दर्शन का, तो चलिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ काउंटर से कैसे बुकिंग कर सकते हैं, फिर मैं ऑनलाइन का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। शीघ्र दर्शन के लिए अब हम लोग भी डिसाइड करें लेना चाहिए या नहीं। 1 और 4 पर उपलब्ध है, ये काउंटर है। जैसे ही आप आएंगे यहाँ से
तो सामने है। शीघ्र दर्शन या वीआईपी दर्शन आप ऑनलाइन बहुत इजीली बुक कर पाते हैं, जिसके लिए आपको वेबसाइट पे चले जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पे शीघ्र दर्शन वाले ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे आपको जैसे ही आप डेट जो भी ग्रीन स्लॉट्स दिख रहे हैं वो आप चूज कर सकते हैं, जो कि मंथली ओपन होती रहती है। तो जिस भी मंथ में आपको जाना है आप चेक करते रहेंगे, आपको मिल जाएगा। इसमें कोई इशू नहीं रहता है, बहुत ईजिली मिल जाता है। इसमें स्लॉट्स जो ग्रीन आपको दिखा रहे हैं ये आप बुक कर सकते हैं। टाइम के साथ मेंशन हो रहा है कि किस टाइम की स्लॉट आप लेना चाहेंगे, कितने पर्सन के लिए लेना चाहेंगे। मैं एक नॉर्मली एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ आपको 19 फेब की बुकिंग करके, जिसमें कि नॉर्मली क्या क्या डिटेल्स आपको फिल करनी होती है मैं वो दिखा रही हूँ। इसमें आपको नेम, एज, जेंडर, आईडी प्रूफ, आपको आईडी नंबर देना होता है। सभी करेक्ट डिटेल्स दे जो कि आपकी आईडी पे है वो मेंशन करना होता है। और इस तरीके से बहुत इजीली आप बुकिंग कर सकते हैं। पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यूपीआई, नेट बैंकिंग मिल जाते हैं, तो आप आराम से पेमेंट करेंगे। उसके बाद आपको बुकिंग कंफर्मेशन आ जाती है आपके नंबर पे। दर्शन के लिए चलते चलते मंदिर से जुड़ी कुछ जानकारियां देख लेते हैं। मंदिर की जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक रहती है। 10 बजे होती है शयन आरती, उसके बाद दर्शन नहीं होते हैं। महाकालेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बहुत अलग अलग टाइप की पूजा, जैसे कि रुद्राभिषेक हो गया, महामृत्युंजय जाप, जनरल पूजा, आप वहां पे बुकिंग करके जा सकते हैं और करवा सकते हैं, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो रही है और सभी के चार्जेस भी मेंशन हो रहे हैं। नॉर्मली आपको डेट सेलेक्ट करना है जिस दिन भी आप जाने वाले हैं, और आपको यहाँ अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि नेम हो गया, आपकी आईडी नंबर, ये सब प्रोवाइड करना होता है और आप नॉर्मली कंटिन्यू करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। तो महाकाल जी के दर्शन और भस्म आरती से जुड़ी लगभग सभी जानकारियां हमने देख ली। इसके लिए हमने एक और वीडियो जिसमें कि हमने लाइव ब्लॉग दिखाया हुआ है, उसमें उज्जैन दर्शन भी हमने दिखाया हुआ है। ओंकारेश्वर जी के दर्शन के लिए भी अलग से वीडियो है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। मेन है कि इससे अलग क्या आपको जानना चाहिए, तो ऑफलाइन में आपको जब वहां जाएंगे तो बहुत सारे एजेंट भी मिल जाते हैं जो कि आपको कहेंगे कि हम भस्म आरती आपको करवा देंगे, जिसके लिए वो काफी ज्यादा चार्जेस बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगी आपको। वो काइंड ऑफ एक स्कैम आपके साथ हो जाएगा। तो बेटर या तो आप नॉर्मली वीआईपी दर्शन ले ले, जिससे कि भगवान के आप थोड़े पास से जाके दर्शन कर सकते हैं, और नहीं तो नॉर्मल दर्शन करके आ जाए। और अगर भस्म आरती में आप नहीं जा पा रहे तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप कोशिश पूरी करें। अगर भगवान की इच्छा रही तो आपकी बुकिंग जरूर हो जाएगी। और जब आप मंदिर में दर्शन करेंगे वहाँ भी आपको जगह जगह ऐसे बोर्ड्स दिख जाएंगे जहाँ पे लिखा होता है क्लियरली कि किसी एजेंट या फिर जो भी कोई पर्सन आपको दर्शन या फिर भस्म आरती के नाम पे पैसे मांग रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसकी सूचना या तो आप पुलिस चौकी या फिर जो मंदिर कार्यालय है वहाँ जाकर दे सकते हैं। और बेटर आपको अगर नहीं लेना है आप नहीं ले, आप नॉर्मल भगवान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, आराम से दर्शन करके आ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी। मेरी अकॉर्डिंग मैंने सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है या फिर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन कर सकते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ नई वीडियो में। दिस इज प्रिया एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल लव बस ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे केयरफुल। हर हर महादेव, जय भोले।